शहर के मशहूर सिटी न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत। दैनिक राशिफल कार्यक्रम खासकर आप के लिए बनाया गया है। मैं प्रकाश वाघ आपका स्वागत भी करता हूँ। हरिओम, नमस्कार जी। कहते हैं नियति और भाग्य का संवाद जीवन भर चलते रहता है। नियति एक तरफ खींचती है और भाग्य एक तरफ खींचता है। इंसान उसके बीच में संघर्ष को महसूस करता है। हर व्यक्ति के जीवन में यह कम ज़्यादा प्रमाण में आता ही है, क्योंकि भाग्योदय कुछ लोगों का शुरू में होता है तो कुछ लोगों का बीच में तो कुछ लोगों का आखिर में। इसलिए समय और प्रतीक्षा की पीड़ा सबको एक खास जीवन में अनुभव देकर जाती है, जो कुछ प्रश्न बन जाते हैं तो कुछ जवाब बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रश्न भगवत गीता में पांडवों को भी आया था कि भाई बार बार संघर्ष करके ऊपर से नीचे ही गिरना है, तो ये संघर्ष क्यों करें। तो नियति जवाब देती है भाग्य को, तुम संघर्ष नहीं करोगे तो तुम्हारी सकारात्मक चेतना नष्ट हो जाएंगी। उसे अगर जिंदा रखना है तो तुम्हें भाग्य और नियति हमारे बीच में संघर्ष करते रहना पड़ेगा। यही तुम्हारे लिए जीवन का अनुदान है। बड़ा ही सार्थक है। चलो इस उदाहरण के बाद देख लेते हैं। आज है दिनांक 19 सितंबर 2020, आश्विन शुक्ल द्वितीया, आज हस्त नक्षत्र, शनिवार। और आज विशेष मतलब राहु केतु का राशांतरण होने वाला है। राहु का वृषभ राशि में और केतु का वृश्चिक राशि में। बड़ा ही अनमोल भाग्योदय कारक समय 18 साल के बाद अभी यह परिवर्तन आया है। राहु केतु के बदलाव के समय में व्यक्ति एक परिष्कृत हो जाता है। काफ़ी लोगों का भाग्योदय का योग भी इस वक्त खुलता ही खुलता है। विशेषकर तुला राशि, वृषभ राशि या जिनके कुंडली में जन्मपत्री में शुक्र का बलवान हो, अच्छे नक्षत्र योग में शुक्र बैठा हुआ हो, अच्छे अंशों पर हो, तो उनके लिए यह सुवर्ण योग, सुवर्ण अवसर भी समझ लेना चाहिए। उन सभी भाग्यशालियों का अभिनंदन। हस्त नक्षत्र के बारे में देखा जाए तो यह ज्ञानियों का, प्रतिभावानों का, वक्ताओं का एक बहुत ही परिपूर्ण अध्ययन करने वाले, कुशाग्र बुद्धि वाले, अपने अधिकार, महत्व और विस्तार को बढ़ाने वाले एक लोगों का नक्षत्र है। इससे विचारधन प्राप्त होता ही होता है, चाहे फिर कीर्तनकार हो या भागवतकार क्यों न हो, या अपने गांव का कोई वार्तालाप में प्रतिष्ठित, इसी नक्षत्र की देन होती है। आज जिन जिन बालकों ने इस नक्षत्र पर जन्म लिया होगा उनका प्र या प से नामकरण होगा। बेहतर है 3 अक्षर का या 2.5 अक्षर का नाम रखना, जो गुस्से में भी अच्छा लगे ऐसा रखना बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी बालकों को हमारा आशीर्वाद। जिन्होंने आज जन्म लिया है उनके पालकों का अभिनंदन। सही में आपके घर में ज्ञान का आगमन हुआ है, समझ का आगमन हुआ है और एक मानुष की आपको आज इस व्यक्ति की वजह से देखने को मिलेंगी। अब राहु केतु के राशांतरण के बाद, नक्षत्र वर्णन के बाद देखते हैं कि आज का शुभ मुहूर्त। आज दोपहर 11 से 12 के दरमियान सुंदर एक शुभ मुहूर्त है। फिर दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। समय का मोल जानने वाले, सम्मान देने वाले लोग इस समय में अपने व्यवहार को सम्माननीय बनाकर लाभ ले सकते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं कि आज जिन जिन लोगों का जन्मदिन हो उन लोगों को हमारे सिटी न्यूज़ चैनल की ओर से उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखते हैं एक महत्वपूर्ण दर्शक का सुंदर प्रश्न। दर्शक एक गृहिणी है, पूना से है, बहुत ही एक बड़े विद्वान, सफल एक अभियंता क्या सौभाग्यवती है। निशा जी कामत, पुणे। इन्होंने पूछा है कि पंडित जी दान क्यों और कब करना चाहिए। देखिए, दान अनुदान यह बड़ा ही सुंदर विषय है और महादान भी उसमें आता है। कहते हैं कि देने वाला तो दाता होता है, लेकिन लेने वाला बड़ा नादान होता है, क्योंकि देने वाले के कर्तृत्व का मानो ऋण बन के रह जाता है। सारा विश्वास उसमें बना रहता है और बाकी सारा ऋण बना रहता है। यह ऐसी दान की व्याख्या है। और यह दान हम कब और कैसे करना चाहिए अगर बताया जाए तो खासकर इसके कुछ तिथियां हैं। चतुर्थी है, अष्टमी है, एकादशी है या अपनी खुद की जन्मतिथि या नक्षत्र, यह दान के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। और नियम भी है कुछ इसके।
कहते हैं राहु काल में दान नहीं करना चाहिए, अपात्र को दान नहीं करना चाहिए और कुपात्र को कभी ज्ञान भी नहीं देना चाहिए। यह भी एक दान ही होता है। अकेले रहने वाले लोगों से व्यवहार करना भी अशुभ होता है। अकेले रहने वाले लोगों को दान करना भी अशुभ होता है। अकेले डुकेले भगवानों की पूजन करना भी शुभ नहीं माना गया है। जिनके साथ 1 साल तक का परिचय न हो उनके साथ व्यवहार करना भी एक दान का नुकसान ही करता है। और यह दान ज़्यादा गुप्त रखना भी एक नुकसानदायक होता है, क्योंकि हम जब खुला दान करेंगे, सबको बताएंगे, तो कुछ लोग इससे प्रेरणा भी लेंगे और हमसे लेने वाला भी एक अपने नियंत्रित मन को बनाए रखेगा। गुप्त दान से उस द्वापर युग में लाभ होते थे जब उस समय की वो मांग थी, लेकिन आज के युग में हमने किया हुआ दान का हमने बहुत बड़ा प्रचार करना चाहिए, जिससे समाज को एक संदेश भी जाता है और लेने वाले को भी एक समझ मिल जाती है। साथ में कहा जाता है कि संपूर्ण परिवार अगर घर में आगमन हो, बच्चे के साथ पति पत्नी, तो उन व्यक्ति को भोजन के साथ कोई दान देना बहुत ही एक अतिथि सेवा में सम्मिलित हो जाता है। हमारे कुड़ाचार और पंचमहायज्ञ में भी यही इसी बात का समावेश है। हम किस चीज का दान कर रहे हैं उस इंद्रिय वस्तु या उस परिस्थिति पर भी निर्भर होता है कि दान हम परिस्थितिवश कर रहे हैं या हेतु परस्पर, क्योंकि यह दोनों दान व्यर्थ और निरर्थक साबित होते हैं, लेकिन हमें मिलता है सिर्फ समाधान। निशा जी, आपने हमें प्रश्न पूछा, इसलिए आपका सिटी न्यूज़ परिवार की ओर से स्वागत। आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। इसके बाद देख लेते हैं एक दर्शक का प्रश्न। दर्शक का नाम है श्री वैभव जी भीमराव जी बैतुले। एक व्यवसायिक है, प्रतिष्ठित। अमरावती में जिला स्टेडियम के पास इनका हेलमेट शॉपी और प्रगति सीट कवर्स नाम का प्रतिष्ठान है। शहर में भी राजकमल चौक और पुणे में इनके बहुत ही सफल प्रतिष्ठान कई सालों से चल रहे हैं, तीसरे चौथे पीढ़ी से। शहर में एक विश्वास का नाम और व्यवहार को सुकून देने वाला इनकी पेश आने की कला सबको मन भाए हुए है। निरंतर इनके व्यवसाय में तरक्की दिखाई देती है। वैभव जी, आपकी जन्म तारीख देखा जाए तो 7 दिसंबर 1989 है। इतने कम उम्र में आपने इतना बड़ा व्यापार व्यवहार संभाला है। उत्तरोत्तर आपकी गति और प्रगति दिखाई देती है। आपके व्यापार और व्यवसाय में विस्तार दिखाई देता है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कोई संतान लाभ भी हो। पारिवारिक सौख्य आपको मिलेगा। विवाद करने से आप बचते हैं और लोगों को जोड़ने में आप माहिर हैं। एक आकर्षक व्यक्तित्व के साथ साथ एक सुंदर इंसान आपको कहा जा सकता है। आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जो 4 व्हीलर को सुंदर बनाती हो या वाहन को एक नया रूप देती हो। आपने जो दूसरों को यह नया रूप और सुंदरता देने का पेशा चुना है, मानो प्रकृति ने आपको एक अनुदान सा दिया हो। आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। सिटी न्यूज़ परिवार की ओर से आपका स्वागत भी। अब देख लेते हैं कि आज के दिन 12 राशियों का भविष्य कैसा रहेगा टैरो कार्ड से। टैरो कार्ड अभी हमें इस वक्त के संदेश देते हैं जिस पर से हम फल निर्देश करते हैं। सबसे पहले व्यापार को समर्पित आज की राशि मेष राशि के बारे में देखा जाए तो आपके आलस्य और लापरवाही की वजह से आपको नुकसान की संभावनाएं बढ़ती है। समय का नियंत्रण और समय का योग आपसे छूट सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लोगों को कुछ ग्राहकों की वजह से तकलीफ हो जाएंगी। लेन देन में रुकावटें आ जाएंगी। हो सकता है कि आपका घाटा आने वाले दिनों में भर के आ जाए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लोगों का आज कोई छोटा मोटा व्यापार या व्यवसाय शुरू करने की इच्छा हो जाएगी। बहुत सही बात है, आप शुरुआत तो कीजिएगा, देखिएगा कितना आनंद आता है। आपको अनाज के या किराना के व्यापार में सफलता है। कर्क राशि, कर्क राशि के लोगों को व्यापार में क्विक रिच स्कीम, सट्टा, ऐसे योजनाओं में हाथ डालने की इच्छा रहेंगी, लेकिन जल्द अमीर बनने की संभावना में जो है कहीं वो न गवा बैठे। सिंह राशि, सिंह राशि के लोग शानदार प्रतिष्ठान का निर्माण करना चाहेंगे। अपनी पैतृक संपत्ति को
इन्वेस्ट करा के एक प्रतिष्ठित बिजनेस का निर्माण करना चाहेंगे, लेकिन आप उसके लिए एक काबिल व्यक्ति बनने के लिए व्यवहारिक कुशलता को बनाए रखना, निर्माण करना आपके लिए एक जरूरी रहेगा। कन्या राशि। कन्या राशि के लोगों के मन में कहीं एक ख्वाब छुपा है कि मैं अब कोई व्यवसाय करूं या नौकरी करूं और यहाँ से निकलूं, ताकि मैं मेरे मन को खोल सकूं, मेरे अधूरे सपने को थोड़ा पूर्ण कर सकूं और स्वतंत्रता का परिपूर्ण उपयोग कर सकूं। पराधीन जीवन, दूसरों पर निर्भर जीवन जीने का थोड़ा कंटाला आ जाएगा, मन में कमज़ोर विचार संकल्प बन जाएगा। तुला राशि। तुला राशि के लोग आज किसी और के व्यापार का सहारा बनना चाहेंगे, किसी के यहाँ काम करने के लिए अवसर ढूंढेंगे, नौकरी ढूंढेंगे और वो आपको मिल जाएगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोगों को व्यापार में कहाँ से शुरुआत करना, कैसे करना और कौन सा व्यापार करना, इस बात की शंकाएं सताई हुई है। कोई बात नहीं है, आप हमसे मिलकर इसका जवाब प्राप्त कर सकते हो। धनु राशि। धनु राशि के लोगों को अचानक अपने परिवार का व्यापार संभालना पड़ेगा और बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्वीकारनी पड़ेगी और कर्तव्य और अपने पुरुषार्थ की ओर आपके कदम बढ़ेंगे आज। मकर राशि। मकर राशि के लोग व्यापार में, लोहे के व्यापार में, स्टील के व्यापार में अच्छी मुनाफा और तरक्की पालेंगे। हो सकता है उम्मीद से अच्छा अनुभव आपको इस महीने में मिल जाए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए लोगों के लिए व्यापार अभी एक समझ का विस्तार करके देने वाला है कि कहीं मैं मेरा खुद का व्यापार न कर लूँ। नौकरी करके आप ऊब चुके हैं, छोटा मोटा क्यों न सही अपना ही काम करूँ, यह मनसूबा बनेगा आज आपका। मीन राशि। मीन राशि के लोगों के लिए अपने घर में ही गृहोद्योग करने की आज बुद्धि हो जाएंगी। 2 पैसे क्यों न सही अपने खुद के मैं कमाऊँ, यह चाहत आपको एक गतिमान प्रगतिमान बनाएंगे। आपको आपके भविष्य की शुभकामनाएं। चलो यहाँ पर हम 12 राशि का भविष्य का समापन करते हैं। आप भी दर्शक, शुभ दर्शक बन सकते हो। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नीचे दिए हुए नंबर पर आपका संपूर्ण नाम के साथ जन्मतिथि भेजकर कोई प्रश्न या भविष्य पूछ सकते हो। आपका स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के नित्य नोटिफिकेशन भी ले सकते हो। मन के सवाल का जवाब भी पा सकते हो। इसको फेसबुक, वहाँ से लाइक, कमेंट, शेयर करा के अपने फेसबुक पेज या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालकर आपके मित्र, रिश्तेदार और शुभचिंतकों को भी इस कार्यक्रम को दिखा सकते हो। मैं प्रकाश वाघ आप सभी दर्शकों से लेता हूँ अलविदा। आप सभी दर्शक देखते रहेगा दैनिक राशिफल, आपके मनपसंद चैनल सिटी न्यूज़ पर। कल होंगे आपसे फिर मुलाकात इसी वक्त, इसी समय। देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। हरिओम तत्सत।